पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये है अपना वर्क पावर एनर्जी का 6वां लेक्चर। ठीक है, इस लेक्चर में अपन पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होता है, देखो ये ना बेसिकली एक ग्राफ होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और ये जो ग्राफ है ये सिर्फ 1D मोशन के लिए बनता है। मतलब मैं समझाता हूँ। चलो मान लेते हैं कि ऐसे करके कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और इसके साथ एक ब्लॉक ऐसे लगा हुआ है। ठीक, अब मैं ब्लॉक को ऐसे इस तरफ खींचता हूँ। ठीक है, मैं ब्लॉक को खींचा तो इसके अंदर क्या पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं उसको खींचा हूँ तो स्ट्रिंग भी इधर से खींच रहे हैं। ठीक है, इसके कारण से इसको जब मैं यहाँ तक ऐसे खींचूंगा तो एक एनर्जी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। वो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर अब उस पोटेंशियल एनर्जी को मैं किसी ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो वही जो ग्राफ है वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी कर्व कहलाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मान लेते हैं मैं इसको इस तरफ खींचा, राइट की तरफ। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एकदम हाई हो गया। तो अपना ग्राफ कहाँ से कहाँ तक प्लॉट हुआ? P से Q तक। देखो इसको इधर तक खींचा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा तो ग्राफ किधर जाएगा? ऊपर। ठीक है, अब जो है यहाँ तक मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे ला लिया। ठीक, अब जो है मैं क्या करूँगा, इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, इस ब्लॉक को मैं छोड़ दूंगा। तो बेसिकली इसको जैसे ही छोड़ूंगा तो ये नेचर के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग इसको इधर की तरफ खींच रहा है, मतलब स्प्रिंग इसको इधर की तरफ खींच रहा है। तो ये ब्लॉक किधर जाएगा? इधर की तरफ। हाँ, इधर की तरफ जाएगा। तो इधर की तरफ आते रहेगा तो एक बार वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब वापिस इसी पोजिशन पर आ जाएगा। मान लेते हैं मैं जो हूँ यहाँ से खींचा तो यहाँ से यहाँ तक ले गया। ठीक है, यहाँ तक लाया, अब उसको छोड़ दिया मैं। ठीक है, तो यहाँ से वापिस ये यहाँ अंदर की तरफ आ जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, अंदर की तरफ क्यों आएगा? क्योंकि उसका वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट तक वापिस पहुँचेगा। तो यहाँ A से B तक जब वो जाएगा तो इस कर्व में कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये P से Q तक जाएगा। अब जो है Q से इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होना चालू हो जाएगा। कम होना क्यों चालू हो जाएगा? क्योंकि ये वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है। ठीक है, फिर वो इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो इस पोजीशन में Q से R तक आएगा ये। हाँ ठीक है, आ जाएगा Q से R तक। ठीक है, अब R से ये जो है S तक आएगा इधर की तरफ वापिस। ठीक है, मतलब क्या पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये लेफ्ट की तरफ आ रहा है। मतलब क्या, पहले A से B तक खींचा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा तो कर्व यहाँ तक आया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये इसको यहाँ पे छोड़ दिया तो ये वापस इक्विलिब्रियम में आ गया। तो मेरा कर्व कहाँ से कहाँ तक बना? Q से R तक। ठीक है, अब जो है यहाँ रुकना चाहिए था उसको, लेकिन वो स्प्रिंग के कारण से कहाँ अंदर आएगा? अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाएगा। तो जैसे ही कंप्रेस होगा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कर्व कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ S में पहुँच जाएगा। मान लेते हैं यहाँ तक आ गया। अब ये जो है ब्लॉक, ठीक है, यहाँ तक कंप्रेस हुआ। अब स्प्रिंग जो है कंप्रेस किया है तो वापस स्प्रिंग उसको पीछे की तरफ फेंकने का चाहेगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाना चाहता है किसी भी बॉडी को। तो ये स्प्रिंग जो है अब यहाँ से यहाँ तक लाना चाहेगा इस बॉडी को। ये जो ग्राफ है ये S से T तक, फिर T से U तक आ गया। ठीक है, तो ये जो है पूरा पोटेंशियल एनर्जी कर्व का एनालिसिस था। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें बन रही है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है इसका स्लोप क्या होगा? अगर मैं P पॉइंट पे ऐसे करके कोई लाइन खींचूं, अब मैं पूछूं इसका स्लोप क्या है, तो इसका स्लोप जो है वो होता है du बाय dx। मतलब क्या, ये जो P पॉइंट है उसमें छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी du अपॉन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, यही जो है इस पॉइंट का स्लोप कहलाएगा। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप है ये। हाँ, क्या Q का कोई स्लोप होगा क्या? देखो Q पे तो डायरेक्ट ऐसे करके, तो क्या Q पे स्लोप क्या होगा? 0 होगा क्या? हाँ 0 होगा। ठीक है, अब देखो, अब R पे आते हैं तो R पे स्लोप किस तरफ बनेगा? ऐसे की तरफ। ठीक है, S पे कैसे बनेगा? सीधा। T पे कैसे बनेगा? ऐसा। और U पे कैसे बनेगा? सीधा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे P पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? देखो ये जो अगर आप ग्राफ अपना ऐसे करके ऐसे और इस तरीके से बन रहा है, मतलब इधर से ऐसे उठा हुआ बन रहा है। ठीक है, मतलब अपना थीटा ऐसे जा रहा है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप वाला। ठीक है, अगर उस ग्राफ को ऐसे जा रहा है
तो इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप वाला, ये माइनस थीटा, ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। ठीक, तो अपना ग्राफ तो ऐसे है, तो P पे क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप। Q पे क्या है, जीरो स्लोप है। R पे क्या है, तो R देखोगे तो ये इस टाइप वाला है, ठीक है, इस टाइप वाला है, मतलब क्या, नेगेटिव स्लोप है R का। S का क्या है, जीरो स्लोप है। T का क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। और U का क्या है, फिर से जीरो स्लोप है। तो स्लोप फंडा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो है मैं कंजर्वेटिव फोर्स का इस स्लोप के साथ क्या रिलेशन बनता है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले जो F कंजर्वेटिव है, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो नेगेटिव होता है इसके स्लोप के, या फिर इसको नेगेटिव ऑफ du/dx भी बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला अपन पिछले लेक्चर में जब कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े थे तब डिराइव किए थे, और ये फॉर्मूला अभी इस कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ स्लोप मिल चुका है अपने को। हाँ बिल्कुल मिल चुका है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इन सब फोर्सेस का नेचर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले क्या बोलूं, इफ आई इंक्रीज x एंड स्लोप इंक्रीजेस, मतलब क्या, मतलब अगर मैं इंक्रीज किया तो कर्व ऊपर जा रहा है तो स्लोप इंक्रीज हो, तो क्या पॉजिटिव बोल सकता हूं इनको मैं, हाँ ठीक है। तो इफ x इंक्रीजेस ऐसे दिखाते हैं यार, इफ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस u ऑल्सो इंक्रीजेस, देन स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि इसमें स्प्रिंग में इसको मैं इधर खींचा, मतलब डिस्प्लेसमेंट किया, तो u क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या इसके अंदर इंक्रीज हुआ, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसका, इसका, इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व का। देखो ये जो कंसेप्ट है ये मेंस में नहीं आता है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है एडवांस के लिए और नीट के लिए बहुत सही कंसेप्ट है। मेंस में इसके क्वेश्चन ज़्यादा दिखते नहीं हैं, लेकिन एडवांस में क्वेश्चन दिखे हैं, ठीक है, और नीट में क्वेश्चन दिख चुके हैं, ठीक। इसीलिए इसको नीट वाले तो अच्छे से कर ही लेना, ठीक। अब जो है इफ x इंक्रीजेस बट u डिक्रीजेस, मतलब क्या, मतलब कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या, मतलब अब ये ब्लॉक इस तरह की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होना चाहेगा। हाँ, तो जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है x के इंक्रीज से, तो स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। ये देखो यहाँ देख सकते हैं अपन r वाले केस में, ठीक है, इस स्लोप नेगेटिव ऐसे नीचे आ रहा है, और स्लोप पॉजिटिव कब होता है, जब ऐसे ऊपर जाता है, नेगेटिव कब होता है, जब ऐसे नीचे आ जाता है, ठीक है। तीसरा केस क्या होता है, इफ x इंक्रीजेस एंड u इज कांस्टेंट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट हो गया है, तो स्लोप क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कर्व का जीरो होगा इन केसेस में स्लोप, ठीक है। स्लोप ये किस में देख सकते हैं अपन, ये जो है अपन इस ग्राफ में Q पे देख सकते हैं, S पे देख सकते हैं, U पे देख सकते हैं, ठीक है। इनको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है, ठीक है भाई। अब इसकी बात करते हैं, तो P पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, और P पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, माइनस ऑफ स्लोप है, तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस ऑफ स्लोप, माइनस ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव होगा क्या, हाँ ठीक है। Q पे क्या है स्लोप, Q पे स्लोप Q पे स्लोप क्या है, जीरो, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, जीरो, ठीक है। R पे स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ स्लोप, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। S पे क्या है स्लोप, जीरो है, जीरो, तो कंजर्वेटिव फोर्स भी जीरो। T पे क्या है स्लोप, पॉजिटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। U पे क्या है स्लोप, जीरो, ठीक है, क्योंकि U पे वो वापिस उसी पोजीशन पे आके रुक गया है, ठीक है। तो होप कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है वो पूरा समझ गए होंगे, और नेचर ऑफ जो फोर्स है कैसे एक्ट करने वाला है वो सब समझ गए होंगे, ठीक है। अब अपन आगे की बात करते हैं इक्विलिब्रियम वगैरह की, ठीक है। तो चिंटू बबलू मिटा दो इसको। तो अब बात करते हैं यार अपन इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो,
तो इक्विलिब्रियम अपने को, मेरे को, तुमको सबको पता है कि जब कोई भी फोर्स जो है किसी भी चीज पे लगता है वो जीरो हो जाता है, वो चीज इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। हाँ, इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है जिसके 3 प्रकार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इक्विलिब्रियम है। क्या बोल रहा है ये। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि ये एक स्प्रिंग ले लिया मैं, ठीक है, पिछले वाले की तरह, और ये ग्राफ भी पिछले देखना था। ठीक है, इधर खींचा उसका छोड़ दिया, तो ये आगे जाएगा फिर इधर आएगा। ठीक है, उसका ग्राफ ये बना है। हाँ बिल्कुल ये बना है। ठीक, अब जो है ये ग्राफ बन गया है ऐसे करके। ठीक, इसको आगे पीछे भी कर दिए हैं। अब क्या, अब ये देखो, इसको इधर खींचूंगा, फिर ये यहाँ पे आएगा तो एक इक्विलिब्रियम पे आ गया, फिर से फिर आगे आएगा, फिर पीछे आएगा, फिर इक्विलिब्रियम पे आ गया, फिर चुपचाप से फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब टोटल वो एक पाथ में 3 बार इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, सबसे पहले उसको खींचूंगा, यहाँ तक ले जाऊंगा, यहाँ पे जब पकड़े रहूंगा तो इक्विलिब्रियम में, उसके बाद क्या, छोड़ दूंगा तो एक बार इक्विलिब्रियम में इधर, फिर वापिस इक्विलिब्रियम में इधर। ठीक है, तो जब वो 3 बार इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है, 3 बार जब वो इक्विलिब्रियम में आएगा तो कौन कौन सा इक्विलिब्रियम क्या क्या चीज़ कहलाएगा उस चीज़ की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं इस इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इक्विलिब्रियम इसको 3 पार्ट में तोड़ते हैं। सबसे पहला क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम की। इसमें फोर्स क्या है, 0 है, फोर्स नहीं लगता रहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, ये जब जो है पॉइंट जो है ऐसे करके, अगर मान लेते हैं यहाँ बॉल ले लिया मैं एक, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे एक बॉल ले लिया, दिख रहा है ना फ्रेम में, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ऐसे करके एक बॉल ले लिया। ठीक, अब मैं इस बॉल को यहाँ लेके जाऊँ चाहे यहाँ लेके जाऊँ, दोनों ही जगह अगर मैं लेके जाऊँ तो वो वापस से यहीं आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा यहीं पे। तो इसी चीज़ को, या इसी जो फिनोमिनन है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका अगर डेफिनेशन भी पढ़े तो, व्हेन अ पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए पोजीशन एंड अ फोर्स ब्रिंग्स इट बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, देन इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ग्राफ में ये चीज़ कहाँ दिख रही है, ग्राफ में जो है ये चीज़ अपने को दिख रही है R, S और T में। यहाँ पे R है, यहाँ पे S है और यहाँ पे T है। तो S पे क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है स्लोप 0 है, और स्लोप 0 होने के कारण से यहाँ पे फोर्स भी 0 है। तो du/dt जो कि, या du/dx जो कि 0 है, जो कि क्या है, स्लोप। मतलब क्या, इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जहाँ जहाँ पे स्लोप 0 होगा। अच्छा, तो स्लोप 0 कहाँ पे है, S पे स्लोप 0 है, Q पे स्लोप 0 है और U पे स्लोप 0 है। हाँ, U पे स्लोप 0, मतलब 3 जगह पे स्लोप 0 है। हाँ, स्लोप 0 है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो जहाँ स्लोप 0 है वहाँ इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि स्लोप 0 तो du/dx 0, du/dx 0 इज इक्वल, मतलब फोर्स 0। अच्छा, तो ये जो है स्लोप 0 आ गया। ठीक है, और चेंज इन स्लोप जो है वो क्या आएगा, चेंज इन स्लोप। ठीक है, तो चेंज इन स्लोप स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसे पॉजिटिव, चेंज इन स्लोप PQ, तो P पे क्या है, पॉजिटिव, -0। ठीक है, तो P से Q गया तो चेंज इन स्लोप क्या आया, पॉजिटिव से 0, मतलब चेंज इन स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव बोल सकते हैं अपन। अच्छा, ऐसे निकालना है चेंज इन स्लोप। एक सेकंड, फ्रेम में आ रहा है, अरे यार ये तो फ्रेम में नहीं आ रहा है यार। चलो फिर भी पॉजिटिव बोल सकते हो। ठीक है, ये याद रखना स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अब बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अगर मान लेते हैं
कि फोर्स जीरो है, फोर्स तो जीरो है, हाँ फोर्स जीरो रहेगा तभी तो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, फोर्स जीरो है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कोई भी जो पार्टिकल है अगर वो ऐसे खड़ा है तो वो अनस्टेबल होना चाहेगा, एक ऐसा फोर्स लगेगा उसके ऊपर कि वो अनस्टेबल होना चाहेगा। मतलब पहाड़ के ऊपर मैं बॉल रख दूंगा, ठीक है, अब मैं पूछूंगा कि ये कौन से इक्विलिब्रियम में है, तो फट से आवाज आनी चाहिए कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ग्राफ में ऐसा कुछ चीज कहाँ दिख रहा है, पहाड़ जैसा, ठीक है, एक सेकेंड, ग्राफ में हाँ ये वाले में दिख रहा है, इसमें P से Q में, ठीक, तो P to Q, ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या फोर्स, तो P से Q जा रहा है, हाँ P से अगर Q जा रहा है, अब Q में फिर वो इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है, कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे करके ये P से जो Q में जा रहा है, फिर Q से ये ऐसे R में जा रहा है, ये क्या है इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फोर्स जीरो होने के कारण से du बाई डी एक्स भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ du बाई डी एक्स, तो ये जीरो, और स्लोप भी जीरो, तभी तो अपना इक्विलिब्रियम पे है ना, स्लोप जीरो है करके, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो du बाई डी एक्स जीरो, तो चेंज इन स्लोप क्या होगा, चेंज इन स्लोप डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या इसको, हाँ, इज इक्वल्स टू क्या होगा भैया, देखो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है, चेंज इन स्लोप, फाइनल आर में क्या है स्लोप, आर में स्लोप क्या होगा, देखो ऐसे है तो ये नेगेटिव स्लोप होगा, तो नेगेटिव माइनस इनिशियल, तो क्यू पे क्या है स्लोप जीरो, तो चेंज इन स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव, चेंज इन स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं, बॉल ऐसे है और वो किसी भी तरफ जा सकता है, तो ग्राफ में ये पॉइंट है यू में, ठीक है, जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है वो ग्राफ में किस में है, यू में, ठीक है, मतलब ये वो वाला पॉइंट है जब स्प्रिंग को अपन खींचे ये वापिस इधर आया और वापिस यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आ गया। अच्छा, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है, तो ये यू वाले पॉइंट पे ये होता है, ठीक, इसमें भी स्लोप जीरो होता है, तो डी यू बाई डी एक्स जो है वो भी ज़ीरो हो जाता है, फोर्स भी ज़ीरो हो जाता है, स्लोप भी ज़ीरो हो जाता है, और चेंज इन स्लोप भी ज़ीरो हो जाता है, डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर जो है ये भी ज़ीरो हो जाता है, चेंज इन स्लोप भी ज़ीरो। लो ये हो गया बात, ठीक है, होप ये सब क्लियर हो गया होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब अपन बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की, ठीक है, अगर ये अभी क्लियर नहीं हुआ तो अब ये क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बबलू चिंटू मिटा दे यार। तो अब बात करते हैं यार इन सब एग्जांपल्स की, ठीक है, ये बेसिकली एग्जांपल्स है यूएक्स ग्राफ और एफएक्स ग्राफ से रिलेटेड, ठीक। तो सबसे पहला एग्जांपल है ये, स्केच द कर्व फॉर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज टू 0 टू x इज टू 8, ठीक है, अपने को यूएक्स ग्राफ दिया हुआ है, अरे बनाना ही भूल गया, यू एक्स मतलब पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ या फिर पोटेंशियल एनर्जी कर्व दिया हुआ है अपने को, ठीक है, अपने को ये बोल दिया है लेकिन कि इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाओ। अरे भाई कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले अपने को पहला स्टेप क्या करना है, इधर एक जगह ले लेना है फोर्स, एक जगह ले लेना है क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब क्या करें, तो देखो जहां जहां स्लोप जीरो है वो वाला पॉइंट मार्क कर लेना है, तो ए पे जो है स्लोप जीरो है, सी पे स्लोप जीरो है और ई पे स्लोप जीरो है, ठीक है, तो स्लोप कहाँ कहाँ जीरो है, यहाँ यहाँ, तो u और x का जो स्लोप है, यू एक्स ग्राफ का जो स्लोप है वो फोर्स के नेगेटिव होता है, हाँ ठीक है, फोर्स इज नेगेटिव ऑफ स्लोप, तो स्लोप जीरो है तो क्या फोर्स भी जीरो होगा क्या, हाँ, तो
ए पे फोर्स 0 है, सी पे फोर्स 0 है, डी पे फोर्स 0 है। तो अपन ए सी और ई जो है बना लेते हैं, ए सी और ई, ए सी ई, ये लो फोर्स 0 है, ठीक है। ए सी ई पे फोर्स 0 हो गया, ठीक है। यहाँ बी दिया है 2 पे, ठीक है। फिर यहाँ 2 पे आ गया है जहाँ पे अपने पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 2 है, हाँ बिल्कुल, और डिस्प्लेसमेंट तो अपने को चाहिए, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर सी आता है, फिर सी से ई की तरफ जो है ऐसे करके जाता है तो डी मिल जाता है, ठीक है। डी से फिर ई, तो मतलब कि मेरे को कुछ ऐसा सा ग्राफ मिलेगा क्या? क्यों 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 क्यों? देखो बी वाला पॉइंट कहाँ पे है? 2 पे, ठीक है। तो ए से जो है नीचे की तरफ जा रहा है ये, हाँ नीचे की तरफ जा रहा है, तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा क्या? हाँ स्लोप नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और फोर्स 0 है, स्लोप नेगेटिव है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या ये? हाँ ठीक है। तो ए से सी जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब ऐसे करके जाएगा, ये लो ऐसे, ठीक है। अब इसमें ये जो पॉइंट है वो बी वाला पॉइंट है, ऐसे करके, ठीक है। अब सी से ई जाना है उसको, तो ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हुए जाएगा, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि सी पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, सी पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो ऐसे करके नीचे से जाएगा। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? डी। तो देखो सी पे स्टेबल इक्विलिब्रियम था, ऊपर जा रहा है, तो सी से ऐसे नीचे आ रहा है। वैसे ही ए पे जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, तो ए से ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ ए जो है ये ऐसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो ए से ऐसे ऊपर की तरफ कर्व जाएगा। और सी पे अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो सी से ऐसे नीचे की तरफ। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो क्या पता चल गया मेरे को यहाँ से कि नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है। कोई पॉइंट दिया है स्टेबल इक्विलिब्रियम तो नीचे, और अनस्टेबल है कौन से ग्राफ में? एफएक्स ग्राफ में ना, और अनस्टेबल है तो ऐसे कोई पॉइंट दिया है उससे ऊपर की तरफ जाएगा अनस्टेबल में। कौन से ग्राफ में? एफएक्स ग्राफ में। कौन से ग्राफ में? एफएक्स ग्राफ में, ठीक है। तो ऐसे जो है अपने को कन्वर्ट करना है एफएक्स ग्राफ में। अब इसको देखते हैं, देखो यू और एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, मेरे को बोला है पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है? तो सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे स्लोप जो है अपने को 0 दिखेगा वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो ए पे स्लोप 0 है, बी पे स्लोप 0 है, सी पे स्लोप 0 है, और डी पे स्लोप 0 है, ठीक है। तो ए पे कौन सा इक्विलिब्रियम है भाई? देखो ना तो ए नीचे है ना ऊपर है, तो ए जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल, ठीक है। बी ऊपर है, और यहां जब कोई भी चीज ऊपर रहती है तो कौन सा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है। सी नीचे तो बॉल ऐसे जाएगा, तो सी स्टेबल इक्विलिब्रियम। और डी पे कौन सा है? डी पे भी फिर से अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि चेंज इन स्लोप यहाँ पे जो है नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ फिर से नेगेटिव है, ठीक है, हो गया। अब ये यहाँ फिर से एफ एक्स ग्राफ दिया है, ठीक है, और ए पे अपने को दिया ए बी सी दिया हुआ है, और यही चीज़ निकालना है, पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स। तो अब कैसे पता करें? तो देखो इक्विलिब्रियम पता करने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए अपने पास? फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे फोर्स 0 दिख रहा है? ए पे और सी पे, क्योंकि बी पे तो फोर्स 0 नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि बी को ऊपर पॉइंट पे, मतलब बी फोर्स का कोई वैल्यू है बी पे, तो फोर्स 0 कहाँ है? ए और सी पे। तो ए पे कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बताओ? तो अभी अभी अपन देखे थे कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो नीचे जाएगा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ऊपर जाएगा। तो ए से क्या कोई ग्राफ ऊपर जा रहा है? हाँ, ए से ग्राफ ऐसे करके ऊपर जा रहा है, तो ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है, ठीक है।
अब बी से देखो, बी में तो 4 0 है ही नहीं, तो बी में कोई इक्विलिब्रियम नहीं। अब सी पे देखो, सी पे ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है सी से एस से, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ए पे 4 0 है, सी पे 4 0 है, इसलिए ये कोई ना कोई इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब अपन ये वाला देखते हैं। तो इसमें क्या दिया अपने को, एफ एक्स ग्राफ दिया हुआ है, और क्या बोला है अपने को, वही पॉइंट ऑफ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले है जहाँ जहाँ पे 4 0 है वो इक्विलिब्रियम पे, तो ए पे 4 0 है, बी पे 4 0 है, सी पे 4 0 है, डी पे 4 0 है। देखो ना, सिर्फ ये एक्स एक्सिस में चल रहा है, फोर्स तो इस पे 0 लग रहा है। ठीक है, तो ए पे क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्यों 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 न्यूट्रल, क्योंकि ए पॉइंट पे ना ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, ना नीचे की तरफ, चुपचाप सीधा जा रहा है, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। बी पे क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर की तरफ जाता है ग्राफ, देखो बी पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जाता है तो अनस्टेबल। सी पे क्या होगा, सी पे नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो स्टेबल। और डी पे फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अनस्टेबल। अच्छा, तो ऐसे पता लगाना है। हाँ, होप ये चारों जो चीज़ें हैं, ये चारों जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चिंटू बबलू मिटा दो यार। तो अब देखते हैं यार अपन इन दो क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जेई में मेंस में आ चुका है और नीट में भी आ चुका है। देख रहे हो कहाँ कहाँ से हो रहा है रिपीट। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे दिया हुआ है, इसमें ए और बी जो है कांस्टेंट है, आर जो है डिस्टेंस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, अपने को आर का वैल्यू बताना है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और ये स्टेबल है कि अनस्टेबल ये बताना है। ठीक है भाई, आर का वैल्यू निकालते हैं पहले। तो देखो, जब इक्विलिब्रियम आता है तो डी यू बाई डी आर जो है वो 0 हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तो इसको करते हैं पहले। तो डी यू बाई डी आर क्या आएगा अपना, तो यू को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी यू बाई डी आर, तो a इंटू आर टू द पावर -2 है, तो -2 यहाँ आ जाएगा, a आर टू द पावर 3 तो नीचे आ जाएगा आर टू द पावर 3। ठीक है, कैसे आया देखो, a इंटू आर टू द पावर -2 था। ठीक है, तो -2 बाहर आ जाता है यहाँ। ठीक है, इंटू a इंटू आर टू द पावर -2 -1, मतलब आर टू द पावर -3, तो -2a बाय आर टू द पावर 3 हो जाएगा। ऐसे आया। ठीक है, अब कुछ बायो वाले भी देखते हैं ना यार, इसीलिए बताना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये आया माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, आर टू द पावर -1 बाहर आ जाएगा, और आर का स्क्वायर, तो b बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब इसको इक्वल्स टू 0 रख दो, 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा, b बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a बाय आर क्यूब, तो आर स्क्वायर से ये क्यूब कटा, r इज इक्वल्स टू 2a बाय b आ गया। ठीक है, तो अपने पास r का एक वैल्यू आ गया। ये देखो, ये r का वैल्यू है। अब बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या अनस्टेबल। तो देखो, स्टेबल या अनस्टेबल कैसे पता चलता है, मान लेते हैं कि चेंज इन स्लोप जो है वो ग्रेटर देन 0 है, या पॉजिटिव है, तो वो होता है स्टेबल। अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो देखे थे। और नेगेटिव है ये d² u बाय डी आर स्क्वायर, ये नेगेटिव है, तो क्या होता है, अनस्टेबल। अच्छा, तो ये अनस्टेबल होता है तब। ठीक है, कब स्टेबल होगा, जब पॉजिटिव होता है ये चीज़, और ये चीज़ नेगेटिव होता है तो अनस्टेबल। ठीक, एक सेकंड इसको मिटा लेते हैं, तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं। तो अभी अपन पता लगाते हैं कि सेकंड डिफरेंशिएशन या फिर चेंज इन स्लोप जो है वो क्या है। तो d² u बाय डी आर स्क्वायर क्या होता है देखते हैं। तो ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा
6a/r⁴ और यहाँ आ जाएगा -2b/r⁴ आ जाएगा 3 यहाँ पे। ठीक है, ये कैसे आया? डिफरेंशिएशन से आया भाई, देख लो तुम लोग को समझ आया कि नहीं, ये आया। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ r⁴ है, यहाँ r⁴ है, मैं r⁴ कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा? यहाँ 6a आ जाएगा -2br आ जाएगा, तो यहाँ एक r का टर्म आ गया। अब इस r की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा? 6a -2b इंटू 2a/b हो जाएगा अपॉन r⁴, तो b से b गया तो d²u/dr² क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6a -4a मतलब 2a/r⁴, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या आ रहा है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब एक ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन ये देख लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया है? इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स इज इतना, ठीक है, देन एट इक्विलिब्रियम फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसी टर्म में दिया हुआ है ऐसे करके, और इक्विलिब्रियम में क्या होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी ये पूछा, मतलब u का ही वैल्यू इक्विलिब्रियम में पूछ दिया है। अच्छा, तो u का वैल्यू इक्विलिब्रियम में निकालने से पहले सबसे पहले अपने को r निकालना पड़ेगा। तो r कैसे निकलेगा? आपने को एक फैक्ट पता है कि इक्विलिब्रियम में du/dr क्या होता है? 0। तो du/at इक्विलिब्रियम सिर्फ इक्विलिब्रियम में होता है ना ये, तो du/dr क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो -12a/r⁴ प्लस 6b/r⁴। ठीक है, ठीक है भाई। अब जो है इसको इक्वल्स टू 0 कर दो तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 12a/r⁴ इज इक्वल्स टू 6b/r⁴। तो ये ऐसे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 6 और ये ऐसे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2। तो ये हो जाएगा r⁴ इज इक्वल्स टू 2a/b। ठीक है, अपने क्या निकालना है? अपने को तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, अपन तो r निकाल लिया अभी। अभी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेते हैं। तो u क्या दिया है अपने को? a/r⁴ दिया है, तो r⁴ को मैं r का स्क्वायर टू द होल टू द पावर 6 लिख सकता हूँ। क्यों लिखा भाई? नहीं सॉरी, r⁶ होल टू द पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ मेरे को r⁶ का वैल्यू पता है, मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ b/r⁶। ठीक है, तो r⁶ का वैल्यू दोनों में पुट कर देते हैं तो ये a/2a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस b/r⁶ मतलब 2a/b हो जाएगा। तो u क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ab² माइनस b²/2a। ठीक है, तो a से ये गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? b²/4a माइनस b²/2a। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे 4a ले लेता हूँ कॉमन, 4a। ठीक है, तो यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये -b² आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो क्या आया? एक नेगेटिव वैल्यू आया। नेगेटिव वैल्यू आया मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन ये चीज़ तो पूछी ही नहीं थी। ठीक है, फिर भी मैं बता दिया। एक सेकंड, नहीं ये अनस्टेबल नहीं होगा, ये तो डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आता तो अनस्टेबल होगा। सॉरी, इतना वैल्यू आया u का, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कितना वैल्यू आया? -b²/4a। ये लो, होप ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी, होप ये लेक्चर क्लियर होगा। ठीक है, मिलेंगे अपन अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।